स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे पहले हमने जो कवर किया वो था नाइट्रोजन साइकिल। आज जो हम देखेंगे वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। It is the second most important natural process and the major source of nitrogen fixation, which is performed by two types of prokaryotes, that is bacteria and cyanobacteria. ये क्या है? ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है और ये क्या है? मेजर सोर्स है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो कि परफॉर्म की जाती है दो टाइप के प्रोकैरियोट्स से, दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। दे इंक्लूड बोथ फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक फॉर्म्स। अब हम देखते हैं जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो आते हैं वो हैं एजोटोबैक्टर और बेजरिंकिया। एनेरोबिक बैक्टीरिया के अंदर जो आते हैं वो हैं बैसिलस, क्लेब्सिलिया, क्लोस्ट्रिडियम एंड सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया दैट परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बैसिलस, क्लेब्सिला, क्लोस्ट्रिडियम और सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरियाज है ये क्या परफॉर्म करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करते हैं। डिसल्फोविब्रियो इज ए कीमोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। जो डिसल्फोविब्रियो है वो क्या है? वो है कीमोट्रोपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। रोडो, Pseudomonas, Rhodospirillum and Chromatium are nitrogen fixing anaerobic photoautotropic bacteria। ये जो Rhodospirillum है, Rhodospirillum है और Chromatium है, ये anaerobic photoautotropic बैक्टीरिया होते हैं। Free living nitrogen fixing bacteria add 10 to 25 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एनम। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो 10 से 25 किलोग्राम तक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अब हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। Many many free living blue green algae और साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। दे एड 20 to 30 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ऑफ सोयल एंड वाटर बॉडीज। ये 20 से 30 किलोग्राम तक जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ऑफ सोयल और वाटर बॉडीज के अंदर क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, दैट इज एनाबिना, नोक्सटॉक, कैलोथ्रिक्स, लिंगबिया, ओलोसीरा और ट्राइकोडेस्मियम। Cyanobacteria are also important ecologically as they occur in water-logged soils where denitrifying bacteria can be active। जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो इकोलॉजिकली भी क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट होते हैं। As they occur in water-logged soil where denitrifying bacteria can be active। वहाँ पे क्या होते हैं? जो denitrifying बैक्टीरिया हैं एक्टिव होते हैं। ओलोसेरिया फर्टिलिसिमा जो है वो क्या है? मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर है राइस फील्ड के अंदर। और जो स्लाइंड्रोस्पर्मम है वो एक्टिव होता है सुगर केन और मेज फील्ड्स के अंदर। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, डेट इज एनेबिना एंड नोक्सटॉक स्पीसीज आर कॉमन सिम्बायोट्स इन लाइकन, एंथोसर्स, अजोलो एंड साइकल्ड रूट्स। ये क्या होते हैं? जो एनेबिना और नोक्सटॉक्स हैं की जो स्पीसीज हैं वो क्या हैं? कॉमन सिम्बायोट्स हैं इन लाइकन्स, एंथोसर्स, अजोला एंड साइकल्ड रूट्स। Azolopinata has Anabina azoli in its ponds. It is often inoculated to rice field for nitrogen fixation। इनको हम क्या कर देते हैं? इनोकुलेट कर देते हैं राइस फील्ड के अंदर, किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ने हैं। राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट ऑफ पेपिलियोसिस रूट्स। जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोट है पेपिलियोसिस रूट्स के लिए। सेसबेनिया
rostrata has rhizobium in root nodules. एरोराइजोबियम इन स्टेम नोड्यूल्स, जो सेसबानिया रोस्ट्राटा है उसकी जो रूट्स हैं, मतलब राइजोबियम है वो रूट नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो एरोराइजोबियम है उसके अंदर स्टेम नोड्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. फ्रैंकिया इज symbiont इन रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूम प्लांट्स लाइक कैस्यूरिना, इसको हम ऑस्ट्रेलियन पाइन के नाम से जानते हैं. मायरिका एंड अल्नस, इसको हम एल्डर के नाम से जानते हैं. Xanthomonas and Mycobacterium form symbiotic association with the leaves of several members of Rubiaceae and Myrinaceae. एग्जाम्पल RDCS. जो जेंथोमोनाज और माइकोबैक्टीरियम है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं विद द लीज ऑफ सेवरल मेंबर ऑफ यूबीसीएसी और मायरीनियसिस. इसका जो एग्जाम्पल है वो है आर्डिसिया. राइजोबियम और फ्रैंकिया हैं वो फ्रीली लिव रहते हैं एज एरोब्स इन द सोयल बट आर अनेबल टू फिक्स नाइट्रोजन. They develop the ability to fix nitrogen only as a symbiont when they become anaerobic. राइजोबियम है वो एक रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, और वाइल फ्रैंकिया इज एन एक्टिनोमाइसीट. अब हम देखते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन ऑफ राइजोबियम. Rhizobium is the most important for croplands because it is associated with pulses and other legumes of family Fabaceae. जो राइजोबियम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है फॉर क्रोपलैंड, क्योंकि ये एसोसिएटेड रहता है किसके साथ, पल्सिस के साथ और अदर लेग्यूम्स जो बिलोंग करते हैं फैमिली फैबियसी से. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है चिकपी और ग्राम, इसको हम बोलते हैं साइकर एरिटिनियम. पीजन पी और रेड ग्राम, इसको हम बोलते हैं कजानस कजान, इसको हम कजानस कजान के नाम से भी जानते हैं. गार्डन और एडिबल पी, इसको हम पाइसम स्टाइवम के नाम से जानते हैं. सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स. लेंटिल लेंस क्यूलिनेरिस. ग्रीन ग्राम विग्ना रेडिएटा. फेसियोलस ओरियस. और जो ब्लैक ग्राम है वो है बिग्ना और फेसियोलस मुंगो. स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, एल्फिल्फा, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन. अब हम देखते हैं सेवरल स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरियम. एग्जाम्पल जैसे कि राइजोबियम, लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम मेरिलोटी लिव इन द सोइल. ये जो स्पीसीज हैं ये कहाँ रहती हैं, सोइल में रहती हैं. अब हम इसको जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन है बाय द हेल्प ऑफ राइजोबियम उसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर मैं इसको आपको थ्योरी के थ्रू समझाऊंगी. सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये रूट हेयर्स हैं. ये जो रूट हेयर्स हैं ये कुछ केमिकल अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस करती हैं जैसे कि फ्लेविनोइड्स, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो इनकी साइड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. ये क्या है, सोयल के पार्टिकल हैं. सोयल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है. ये जो रूट हेयर है इनने कुछ अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस किए जैसे कि फ्लेविनोइड्स. तो जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर की साइड क्या हुआ, अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ पे आके क्या हो गया, एसोसिएट हो गया. यहाँ पे आके जो बैक्टीरिया है उसने नोड फैक्टर को क्या किया, रिलीज किया. जो नोड फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कर्लिंग ऑफ रूट हेयर. सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है राइजोबियम उसने नोड फैक्टर को रिलीज किया जिसके थ्रू जो रूट हेयर है वो क्या हो गई, कर्ल हो गई. ठीक है. उसके बाद जो बैक्टीरिया है जैसे कि नोड फैक्टर है वो भी जो इन्फेक्शन थ्रेड की जो फॉर्मेशन है उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. तो अगले स्टेप में क्या हुआ, जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसकी क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, और जो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर के अंदर क्या कर गया, एंटर कर गया. अब जो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया अंडर किया मतलब रूट हेयर से जो प्लांट के अंदर क्या किया था, एंटर किया था, वो कहाँ पे चला गया, जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वहां पे चला गया. तो जो कॉर्टिकल सेल्स हैं उनके अंदर क्या कर दिया, इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया. तो जो इन्फेक्शन होने के बाद जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करने लगे, डिवीजन करने लगे. कॉन्टिन्यूसली डिवीजन करने लगे तो वहां पे क्या हो गया, नोड्यूल की फॉर्मेशन हो गई. मतलब वहां पे क्या हो गया, एसिमेट्रिक डिवीजन हो गया. और जब हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिक डिवीजन होता है तो उससे क्या होता है, कैंसर होता है.
तो इनके केस में जो रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हुई है राइजोबियम के कारण, उसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो कॉर्टिकल सेल्स को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। और जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर देगी, जिसके थ्रू नोड्यूल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम इसको थ्योरी के थ्रू समझते हैं। जो राइजोबियम है वो क्या करते हैं, दे आर अनेबल टू फिक्स नाइट्रोजन बाय देमसेल्फ। मतलब ये खुद नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या होते हैं, अनअवेलेबल होते हैं। रूट्स ऑफ ए लेग्यूम सीक्रेट केमिकल अट्रैक्टेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स एंड बेटेन्स। जो रूट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वो क्या सीक्रेट करते हैं, केमिकल अट्रैक्टेंट्स को सीक्रेट करते हैं, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है उनकी साइड। बैक्टीरिया कलेक्ट ओवर द रूट हेयर्स, रिलीज नोड फैक्टर। जो बैक्टीरिया है वो रूट हेयर को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, और वहां पे नोड फैक्टर को क्या करेगा, रिलीज करेगा। डेट कोज कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, ये क्या करेगा, कर्लिंग को कोज कर देगा रूट हेयर्स की। अराउंड द बैक्टीरिया, डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड इनक्लोजिंग द बैक्टीरिया। इससे जो सेल वॉल है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, और जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके थ्रू जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन थ्रू थ्रेड के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो क्या कर जाएगा, अंदर की साइड एंट्री कर जाएगा। Infection thread grows along with multiplication of bacteria. It branches and its end come to lie opposite protoxylem plants of vascular strand. The infected cortical cells de-differentiate and start dividing. जो cortical cells हैं जिनको जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू एंटर किया था, वहां से जो बैक्टीरिया है वो कॉर्टिकल सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा, और जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो क्या करेंगी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करना शुरू कर देगी। इट प्रोड्यूस स्वेलिंग और नोड्यूल्स, ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, नोड्यूल्स को प्रोड्यूस कर देंगे। नोड्यूल फॉर्मेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉर्टिकल सेल्स। जो नोड्यूल की फॉर्मेशन है वो स्टिमुलेटेड कही जाती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सिन, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय कॉर्टिकल सेल्स। एंड साइटोकाइनिन लिबरेटिंग बाय इन्वेडिंग बैक्टीरिया। जो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है उसको जो रिलीज करेगा वो है बैक्टीरिया। दी इन्फेक्टेड सेल अनलार्ज, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं जैसे कि जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अनलार्ज हो जाएंगी। बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग एंड फॉर्म इरेगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कोल्ड बैक्टीरोइड्स। जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, और क्या बनाएगा, फॉर्म इरेगुलर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरोइड्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरोइड्स इन ए नोड्यूल। ये क्या है, मेम्ब्रेन है, होस्ट सेल, मेम्ब्रेन, और ये क्या है, लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट है, और ये क्या है, बैक्टीरोइड्स हैं। अब हम इसको देखते हैं। जो होस्ट सेल है वो डेवलप करेगी पिंकिश पिगमेंट को, डेट इज लैग हीमोग्लोबिन। ये जो लैग हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, और ये रिलेटेड होता है टू द ब्लड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम है नाइट्रोजिनस, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, उसको ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन fixation requires cooperation of node gene of legume, node, nymph and fixed genes cluster of bacteria। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जीन्स हैं वो है नोड जीन, निफ जीन, फिक्स जीन, और भी जीन्स होते हैं जैसे कि हुप जीन। बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स ए रिड्यूसिंग पावर लाइक NADPH, FMNH2, ए सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक ATP। एंजाइम है वो है डाई नाइट्रोजिनेज, कंपाउंड फॉर ट्रैपिंग अमोनिया फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन। हमें क्या क्या चाहिए, रिड्यूसिंग पावर जैसे कि NADPH, FMNH2 चाहिए, एनर्जी का सोर्स चाहिए, और जो डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो चाहिए।
जो एंजाइम डाइनाइट्रोजिनेज हैज आयरन एंड मोलिब्डेनम, जो डाइनाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसके पास आयरन और मोलिब्डेनम कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 240 टू 270 किलो डाल्टन। बोथ ऑफ देम टेक पार्ट इन अटैचमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये जो दोनों हैं ये किस में पार्ट लेते हैं? अटैचमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अभी हम इसको थ्योरी के थ्रू समझ रहे हैं, बाद में मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे कैसे ये प्रोसेस हो रही है। बॉन्ड बिटवीन द टू एटम ऑफ नाइट्रोजन बिकम वीकेंड बाय देयर अटैचमेंट टू द मेटालिक कंपोनेंट्स। जो दो नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। किसके लिए? किसके द्वारा? बाय देयर अटैचमेंट टू द मेटालिक कंपोनेंट्स। द वीकेंड मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इट इज एक्ट अपॉन बाय हाइड्रोजन फ्रॉम ए रिड्यूस कोएंजाइम। और ये प्रोड्यूस करते हैं किस किस को? डाइअमाइड को, हाइड्राजाइन को एंड देन अमोनिया। अमोनिया है, अमोनिया इज नॉट लिबरेटेड, इट इज टॉक्सिक इन इवन स्मॉल क्वांटिटी। जो अमोनिया है वो थोड़ी जो कम क्वांटिटी है उसके अंदर भी क्या होता है? टॉक्सिक होता है। द नाइट्रोजन फिक्सर प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम इट बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक एसिड। Reaction between ammonia and organic acids give rise to amino acids. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? ये है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम, यहाँ पे नाइट्रोजन आया कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। हमें पता है जो नाइट्रोजन है उसके पास, मतलब जब वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसके बीच में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। इसको हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन। उसके बाद क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन है वो अटैच हो जाएंगे नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ बाय द हेल्प ऑफ 3 बॉन्ड्स। उसके बाद 2 हाइड्रोजन आके क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। तो जब 2 हाइड्रोजन आए तो जो ये नाइट्रोजन है इससे एक बॉन्ड क्या हो गया? हट गया, रिलीज हो गया। कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड बचे। और एक एक हाइड्रोजन इसके साथ आके क्या हो गए? अटैच हो गए। अब दोबारा से क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन आए और नाइट्रोजन के साथ आके क्या हो गए? अटैच हो गए। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड थे वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए? 2-2 अटैच हो गए। अब दोबारा से क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन आए, 2 हाइड्रोजन आए तो जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या हो गए? 3 हाइड्रोजन हो गए। और जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो गए? बॉन्ड, अब इनके बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या हुआ? जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी नाइट्रोजन के बीच में तो ये क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या क्या रिलीज हुआ? एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिलीज हुआ और 2 मॉलिक्यूल NH3 के रिलीज हुए। ये क्या क्या बने? सबसे पहले हमारे पास था डाई नाइट्रोजन, फिर बना डाई अमाइड, फिर बना हाइड्रोजाइन और फिर बना अमोनिया। अब हम जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है उसके हम ओवरऑल प्रोसेस को देखते हैं, रिएक्शन को देखते हैं, हमने क्या क्या यूज किया और हमें क्या क्या मिला। नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATP हमने यूज की, प्लस डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब हमें मिला क्या क्या? 2 अमोनिया, 2 हाइड्रोजन, 16 ADP एंड 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जो हाइड्रोजन है, फॉर बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन ATP आर रिक्वायर्ड। हाइड्रोजन के बाइंडिंग के लिए और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको तोड़ने के लिए जो ATP है वो क्या है? जरूरी है। जो बाकी की जो प्रोसेस है वो क्या है? सेम है। हमने ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कवर किया था। अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।